बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज हम बनाएंगे रात की बची हुई बासी रोटी से बहुत ही ज़बरदस्त और बेहतरीन से स्नैक्स। और जब ये स्नैक्स आप बनाएंगे और घर वालों को खिलाएंगे तो वो पहचान तक नहीं पाएंगे कि ये बची हुई बासी रोटी से बने हुए स्नैक्स हैं, क्योंकि ये स्नैक्स बनते ही बहुत मज़ेदार, क्रंची और ज़बरदस्त से हैं और बहुत ही स्पाइसी बनते हैं। तो चलिए आइए रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि जब आपके घर में रोटी बचती है तो आप उसको सुबह तल के खा लेते हैं या फिर उसको बासी टुकड़ों में डाल देते हैं? इस सवाल का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। अगर आपको भी मजबूरन बासी रोटी सुबह तल के खानी पड़ती है तो फिर आपको आज से ये करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी बेहतरीन सी रेसिपी बताने वाली हूँ बासी रोटी से बनी हुई, जिसको सिर्फ आप ही नहीं बल्कि घर वाले भी सब शौक से खाएंगे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं रोटी के चटपटे स्नैक्स। यहाँ पर मैंने 2 दरमियाने साइज के आलूओं को उबाल लिया था। उबाल के पील करने के बाद उनको अच्छे तरीके से मैश कर लिया है। 2 बारीक वाली हरी मिर्चों को काट के इसमें शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हरा धनिया बारीक चॉप करके डाल दिया है। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे डालूंगी नमक। नमक आप हाथ पे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून के करीब मैं यहाँ पे शामिल कर दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे 1 टीस्पून के करीब ही मैं शामिल कर दूंगी चाट मसाला। जितनी स्टफिंग चटपटी और मज़ेदार सी होगी उतने ही मज़ेदार और चटपटे से हमारे स्नैक्स बनके तैयार होंगे। इस बात का आप ख़ास ख्याल रखिएगा कि स्टफिंग आपकी बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी होनी चाहिए। चाट मसाला मैंने अपने घर का बना हुआ इस्तेमाल किया है। चाट मसाले की रेसिपी मैं आपको पहले से ही दे चुकी हूँ। बहुत ही चटपटा, मज़ेदार और खटास भी एकदम इसमें परफेक्ट होती है। लेकिन अगर आप बाज़ार का चाट मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप चाट मसाले की क्वांटिटी को डबल भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अमचूर पाउडर भी खटास के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप लीमू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे बनाए हुए चाट मसाले में ये तमाम चीज़ें परफेक्ट मिलती हैं, इसलिए मैंने वही इस्तेमाल किया है। अब एक दूसरा बाउल लेंगे और उसमें मैं डाल दूंगी यहाँ पे नॉर्मल व्हीट फ्लोर जो होता है, वो देखिए मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है। आप इतना अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी जगह मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून के करीब बेसन। 2 टेबल स्पून ही इसमें डालूंगी सूजी के। नॉर्मल सूजी, मोटी हो या पतली, कोई सी भी आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे डाल दूंगी फ्लेवर के लिए नमक। 1 टीस्पून ही कुटी लाल मिर्च डालूंगी और थोड़े से कलर के लिए मैं यहाँ पे 2 to 3 पिंच डाल दूंगी हल्दी। और यहाँ पे हम डालेंगे अच्छा खासा हरा धनिया, क्योंकि इससे लुक और टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का आता है। पहले हम इस खुश्क मसाले को मिक्स कर लेंगे आपस में। आटे पे मसालों को मिक्स करने के बाद यहाँ पे मैं 1 कप के करीब पानी इसमें शामिल कर दूंगी। पानी पहले से मैंने थोड़ा डाला है ताकि इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर सकूं, क्योंकि हमें हत्तल इम्कान कोशिश करनी है कि इसमें लम्स ना बने, क्योंकि ये बैटर में गुठली नहीं होनी चाहिए। अब बाकी का पानी भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यकीन कीजिए ये स्नैक्स इतने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं कि अगर आप किसी मेहमान के सामने भी रखेंगे तो वो पहचान भी नहीं सकेगा कि आप उसे रात की बासी रोटी खिला रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा यूनिक से टेस्ट के ये स्नैक्स बनते हैं। देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए, ये अभी गाढ़ी कंसिस्टेंसी है। यहाँ पे मैंने आधा कप पानी मज़ीद लिया है और उसमें से आधा पानी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। बैटर की कंसिस्टेंसी कोटिंग वाली होनी चाहिए कि ये कोट कर ले, ना तो ज़्यादा गाढ़ी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। मैं आपको दिखा दूँगी। आधे कप में से जो बचा हुआ पानी था वो भी इसमें से थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूँगी, क्योंकि इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी मैं अभी यहाँ पे देखिए इतनी रख रही हूँ, क्योंकि अभी ये रेस्ट पर जाएगा। रेस्ट जब हम इसे 10 मिनट का देंगे तो ये जो सूजी इसके अंदर हमने डाली है वो थोड़ी सी फूल जाएगी और ये बैटर वापस से गाढ़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो 2 रोटियां ली थी उसमें से 1 रोटी को हम उठा के साइड पे रख देंगे, और जो 1 रोटी है हमने जो स्टफिंग हमने आलू की बनाई थी उस 1 रोटी पर हम वो आलू की स्टफिंग लगा देंगे। ये देखिए जो आलू की स्टफिंग हमने चटपटी सी बना के रखी थी मज़ेदार सी, वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। तमाम स्टफिंग को इकट्ठे ही हम रोटी के ऊपर डाल देंगे और एक स्पून या फिर फोक की मदद से हम इसके ऊपर फैला देंगे। अच्छी तरह से हम कोने कोने तक ये स्टफिंग लगा देंगे। यहाँ पे मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। आलू की स्टफिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी श्रेडेड चीज़। यहाँ पे मैंने मोज़रेला और चेडर दोनों ली है। आप चाहे तो आप पिज़्ज़ा चीज़ या फिर कोई सी भी चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो। अगर नहीं है तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास चिकन है तो आप बैटर में चिकन भी यूज़ कर सकते हैं। चीज़ को भी हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर जो दूसरी रोटी हमने साइड में रखी थी वो हम इसके ऊपर ओवरलैप कर देंगे, देखिए इस तरह से, और अच्छी तरह से हाथ से हल्का हल्का प्रेस करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से जमा देंगे कि ये खुले नहीं। ये देखिए तैयार होने के बाद ये कुछ इस तरह से नज़र आएगी आपको। अच्छी तरह से आपने प्रेस करना है और अच्छी तरह से इसको जोड़ना है। अब आ जाते हैं इसके अगले स्टेप की तरफ कि हमें इसके साथ क्या करना है। अब आप ले लीजिए कोई पिज़्ज़ा कटर या फिर आप नाइफ़ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी पिज़्ज़ा शेप की कटिंग कर रही हूँ। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा के स्लाइसेस निकालते हैं इसी तरीके से मैं इसके स्लाइसेस निकाल रही हूँ।
क्योंकि इस शेप के स्नैक्स देखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं और बच्चे भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वो खाने के लिए फिर और मांगते हैं और शौक से खाते हैं। 4 स्लाइसेस निकालने के बाद मैं यहाँ पे हर स्लाइस में से अब 3 स्लाइसेस निकालूंगी। आप चाहें तो आप हर स्लाइस में से सिर्फ 2 स्लाइस निकाल सकते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, स्नैक्स की कटिंग हो चुकी है। बहुत इजी और बहुत सिंपल सी कटिंग मैंने आपको बताई है। अब एक फ्राइंग पैन लेंगे और उसमें हम इतना ऑयल डाल देंगे कि हम इसे शैलो फ्राई कर सकें। आप चाहें तो आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो बैटर हमने बना के रखा था, देखिए उसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से हो गई है। कोटिंग को यूज़ करने से पहले स्पून की मदद से हम अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, क्योंकि जो मसाला हमने बनाया था वो नीचे बैठ चुका होगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम एक स्लाइस उठाएंगे और स्लाइस को इसमें अच्छे तरीके से डिप कर देंगे। ख्याल रहे कि स्लाइस अच्छे तरीके से इसमें कोट होना चाहिए। जो एक्स्ट्रा बैटर होगा उसको थोड़ा सा आड़ा करके निकाल देंगे और फ्राइंग पैन में ऑयल गरम कर लीजिएगा पहले डालने से। अब एक एक पीस को हम डिप करने के बाद फ्राइंग पैन में इस तरह से रखते जाएंगे। ज़्यादा ओवर क्राउड मत करिएगा वरना ये अच्छी तरीके से फ्राई नहीं हो सकेंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ 4 डाल रही हूँ एक वक्त में, और एक तरफ से ये अच्छा सा कलर इसका आ जाएगा तो हम इसे टर्न कर देंगे। ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा कलर इसका आया है और कितना क्रिस्पी से हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार से ये स्नैक्स बनते हैं। आप भी बोलेंगे कि नूर क्या रेसिपी आपने दी है, आपका दिल खुश हो जाएगा एक मरतबा ये स्नैक्स आप बनाएंगे और घर में खिलाएंगे। और जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि बासी रोटी फेंकने में नहीं जाएगी, बल्कि वो रिस्क है और रिस्क को हमेशा खाना चाहिए, ना कि ज़ाया करना चाहिए। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर इसका आ चुका है। अब हम एक एक करके इसको बाहर निकाल लेंगे। स्पाइसी मज़ेदार, बाहर से कुरकुरे और क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और चीज़ी हमारे स्नैक्स बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। इसी तरह से हम तमाम के तमाम स्नैक्स को तल लेंगे। सो फ्रेंड्स, आ रहा है ना आपके भी मुंह में पानी और लग रहे हैं ना ये बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त से स्नैक्स। इस स्नैक्स को बनाने के लिए आप रात में ज़्यादा रोटी बनाएंगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा रोटियां बना के रखेंगे ताकि आप दूसरे दिन इस स्नैक्स को एंजॉय कर सकें। ज़रूरी नहीं है कि आप बासी रोटी से ही ये बनाएं, आप ताज़ी रोटी बनाकर भी इन स्नैक्स को एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितने चीज़ी से स्नैक्स हमारे बनके रेडी हो चुके हैं। बहुत ही यमी और बहुत ही डिलीशियस से स्नैक्स हैं, ज़रूर ट्राई करिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बासी रोटी से बने हुए स्नैक्स हमारे बनके बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। देखिए कितने डिलीशियस और कितने मज़ेदार से हैं ये। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्योंकि ये वर्थ ट्राइंग रेसिपी है। इसे केचप के साथ एंजॉय कीजिए, गार्लिक सॉस के साथ एंजॉय कीजिए या फिर दही वाली चटनी के साथ एंजॉय कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा यमी लगते हैं। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स के साथ लाजमी इसको शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे ये होगा कि हर आने वाली नई वीडियो नोटिफिकेशन की सूरत में आपको मिल जाया करेगी। तो इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी यूनिक सी रेसिपीज़ को लेकर। इसी तरह से काम की रेसिपीज़ आपको और सिंपल सी रेसिपीज़ आपको बताती रहती हूँ। मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। तो मेरे चैनल को अगर नए हैं तो विज़िट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आऊँगी अच्छी और न्यू रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए नूर को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।